करेला भोर न गेल लेकिन अभी 3-4 बजे करते न तब तो ठंडा मौसम 2 बजे गेल छी ना। श्रीमद् भागवत महापुराण पंचम स्कंध अथ पंचदशोध्याय है। भरत के वंश का वर्णन। श्री सुखदेव जी कहते हैं, राजन, भरत जी का पुत्र सुमति था, यह पहले कहा जा चुका है। उसने ऋषभ देव जी के मार्ग का अनुसरण किया। ऋषभ देव साक्षात भगवान ऋषभ देव के रूप में आए थे। इसलिए कलयुग में बहुत से पाखंडी अनार्य पुरुष अपनी दुष्ट बुद्धि से वेद विरुद्ध कल्पना करके उसे देवता मानेंगे। उसकी पत्नी वृद्ध सेना से देवताजित नामक पुत्र हुआ। देवताजित के असुर के गर्भ से देवधुम्न के धेनुमति से परमेष्टि और उसके सुवर्चला के गर्भ से प्रत्यु नाम का पुत्र हुआ। श्री सद्गुरु महाराज की जय। इससे अन्य पुरुषों को आत्मविद्या का उपदेश कर संसुजित होकर परम पुरुष श्री नारायण का साक्षात अनुभव किया था। प्रति की भार्या सुवर्चला के गर्भ से प्रतिहर्ता, प्रस्तोता और उद्गाता नाम के 3 पुत्र हुए थे। ये यज्ञादि कर्मों में बहुत निपुण थे। ये यज्ञादि कर्म करने में बहुत निपुण थे। इनमें प्रतिहर्ता की भार्या स्तुति थी। उसके गर्भ से अज और भूमा नाम के 2 पुत्र हुए। भूमा के ऋषि कुल्या से उद्गे थे। उसके देव कुल्या से प्रस्ताव और प्रस्ताव के नियुत्सा के गर्भ से विभु नाम का पुत्र हुआ। विभु के रति के उदर से पृथुसेन के आकुति से नक्त और नक्त के द्रुति के गर्भ से उदार करते राजऋषि प्रवर गाय का जन्म हुआ। ये चारों ये जगत की रक्षा के लिए सत्य गुण को स्वीकार करने वाले साक्षात भगवान विष्णु के अंश माने जाते थे। संयम आदि अनेकों गुणों के कारण इनकी महापुरुषों में गणना की जाती है। महाराज गय ने प्रजा के पालन पोषण, रंजन, लार, चाव और शासन आदि करके तथा तरह तरह के यज्ञों का अनुष्ठान करके निष्काम भाव से केवल भगवत प्रीति के लिए अपने धर्मों का आचरण किया। इससे उनके सभी कर्म सर्वश्रेष्ठ परम पुरुष परमात्मा श्री हरि के अर्पित होकर परमार्थ रूप बन गए थे। इससे तथा ब्रह्मवेता महापुरुषों के चरणों की सेवा से उन्हें भक्ति योग की प्राप्ति हुई। तब निरंतर भगवत चिंतन करके उन्होंने अपना चित्त शुद्ध किया और देहादि अनात्म वस्तुओं से अहंग भाव हटाकर वे अपने आत्मा को ब्रह्म रूप अनुभव करने लगे। यह सब होने पर भी वे निर्भिमान होकर पृथ्वी का पालन करते रहे। मतलब कोई अभिमान उनके अंदर में नहीं रहा, पृथ्वी का पालन करते रहे। परीक्षित सुखदेव मुनि किनको यह भागवत कथा किनको सुना रहे हैं? परीक्षित को, राजा परीक्षित को सुना रहे हैं। परीक्षित प्राचीन इतिहास को जानने वाले महात्माओं ने राजर्षि गय के विषय में यह गाथा कही है। अहो, अपने कर्मों से महाराज गय की बराबरी और कौन राजा कर सकता है? ये साक्षात भगवान की कला ही थे। उन्हें छोड़कर और कौन इस प्रकार यज्ञों का विधिवत
अनुष्ठान करने वाला मनुष्य भी बहुयज्ञ, धर्म की रक्षा करने वाला, लक्ष्मी का प्रिय पात्र, साधु समाज का शिरोमणि और सत्पुरुषों का सच्चा सेवक हो सकता है। सत संकल्प वाली, परम साध्वी, श्रद्धा, मैत्री और दया आदि दक्ष कन्याओं ने गंगा आदि नदियों के सहित बड़ी प्रसन्नता से उनका अभिषेक किया था तथा उनकी इच्छा न होने पर भी वसुंधरा ने गौ जिस प्रकार बछड़े के स्नेह से पिन्हाकर दूध देती है, उसी प्रकार उनके गुणों पर रीझ कर प्रजा को धन रत्न आदि सभी अभिष्ट पदार्थ दिए थे। उन्हें कोई कामना न थी, तब वे वेदोक्त कर्मों से उनको सब प्रकार के भोग दिए। राजाओं ने युद्ध स्थल में उनके वाणों से सत्कृत होकर नाना प्रकार की भेंटें दी था। ब्राह्मणों ने दक्षिणा आदि धर्म से संतुष्ट होकर उन्हें परलोक में मिलने वाले अपने धर्म फल का छठा अंश दिया। उनके यज्ञ में बहुत अधिक सोमपान करने से इंद्र उन्मत्त हो गए थे तथा उनके अत्यंत श्रद्धा तथा विशुद्ध और निश्चल भक्ति भाव से समर्पित किए हुए यज्ञ फल को भगवान यज्ञ पुरुष ने साक्षात प्रकट होकर ग्रहण किया था। जिनके तृप्त होने से ब्रह्मा जी से लेकर देवता, मनुष्य, पशु, पक्षी, वृक्ष और तृण पर्यंत सभी जीव तत्काल तृप्त हो जाते हैं। वे विश्वात्मा श्री हरि नित्य तृप्त होकर भी राजऋषि गाय के यज्ञ में तृप्त हो गए थे। इसलिए उनकी बराबरी कोई दूसरा व्यक्ति कैसे कर सकता है। महाराज गाय के गयंती के गर्भ से चित्ररथ, सुगति और अवरोधन नामक 3 पुत्र हुए। उनमें चित्ररथ की पत्नी उर्णा ने सम्राट का जन्म हुआ। उर्णा से सम्राट का जन्म हुआ। सम्राट के उत्कला से मरीचि और मरीचि के बिंदुमती से बिंदुमान नामक पुत्र हुआ। उसके श्रद्धा से मधु के सोमना से वीरवर व्रत और वीर व्रत के भोजा से मंथु और प्रमंथु नामक 2 पुत्र हुए। उनमें से मंथु के सत्या के गर्भ से भवन के दूसरा के उदर से त्वष्टा के विरोचना से विरज और विरज के विसूची नाम की भार्या से सत्यजित और आदि 100 पुत्र और एक कन्या का जन्म हुआ। विरज के विषय में यह श्लोक प्रसिद्ध है। जिस प्रकार भगवान विष्णु देवताओं की शोभा बढ़ाते हैं, उसी प्रकार इस प्रिय व्रत वंश को इसमें सबसे पीछे उत्पन्न हुए राजा विरज ने अपने श्वश से विभूषित किया था। श्री सद्गुरु महाराज की जय। इति श्री मद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां पंचम स्कंधे प्रियव्रत वंशानुकीर्तन नाम पंचदशोऽध्याय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। पालथी मारो। आवश्यक है सबके ले गुरु महाराज के सबके फोटो तोरो फोटो ललका बाबा के श्री सद्गुरु महाराज की जय।